लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी क्या होती है? एक नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ ही हमें मिलती है, ठीक है, और उसे काफ़ी हाई प्रेशर के अंडर अगर अपन स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी उसे कंप्रेस करके रखते हैं अपन, तो वो क्या बन जाती है? कंप्रेस नेचुरल गैस। तो सीएनजी कहाँ यूज़ आती है? इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में भी काम आती है सीएनजी। तो सीएनजी पावर जनरेशन का काम आती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आजकल ये व्हीकल्स में यूज़ आने लग गई है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, बिकॉज ये लेस पॉल्यूटिंग होती है, इससे कम पॉल्यूशन फैलता है एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना आपको कि वाई सीएनजी इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, और इसके एडवांटेजेस पूछेगा आपको, ये भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो ग्रेट एडवांटेज सीएनजी का क्या है कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ये गैस है, इसको इसलिए हम पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज है कि इसको हम डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हैं होम्स वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह में। ऐसा नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन जो है एग्जिस्ट भी करता है अभी इंडिया में। कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में है, कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी है और कई जगह है इंडिया में। Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemical and fertilizers। और नेचुरल गैस क्या है? काफ़ी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, जैसे कुछ केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स बनाने में काम आता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। और अपनी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? अभी त्रिपुरा, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और इन अदर कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाई जाती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये तो अपन को पता ही है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। तुम्हें पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और इसको क्या है? काफ़ी लाखों साल लग जाते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स में बदलने में, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हमें पता है कि जो नॉन रिजर्व्स है, यानी जो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, वो कितने हैं? वो लिमिटेड क्वांटिटी में, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये चलेंगे, यानी 500 साल, 600 साल, 700, 800 मैक्सिमम। मोर ओवर, तो बनने में तो लाखों साल लगेंगे और चलेंगे सिर्फ इतने ही साल जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल इज़ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना एयर पोल्यूशन का भी कारण है। तो इसलिए इनका यूज़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हीट जो है अर्थ पे बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है कि हम इन रिसोर्सेज को लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड टाइम पीरियड में, मतलब लिमिटेड वे में ही यूज़ करें, ताकि ये लंबे समय तक भी चल सके, पॉल्यूशन भी कम फैलाए, ठीक है। तो ये सब नेसेसरी है ऐसा करना। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंटल, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें इनको लिमिटेड यूज़ क्यों करना है? ताकि ये लंबे समय तक चले, बाकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहे, ठीक है। पॉल्यूशन कम फैलाए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, इससे एनवायरनमेंट अपना क्लीन रहे। तो सारी एडवांटेज अगर हम इन्हें लिमिटेड वे में यूज़ करते हैं। तो इंडिया में क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन यानी पीसीआरए ने जो है कुछ एडवाइसेस दी है कि लोगों को किस तरह से पेट्रोल डीजल सेव करना चाहिए ड्राइव करते वक्त, ठीक है। तो उनके टिप्स क्या हैं? ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा एक कॉन्स्टेंट और यानी एवरेज स्पीड पे चलाओ, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, ठीक है। मॉडरेट स्पीड पे चलाओ, इससे पेट्रोल सेव होता है, कम फ्यूल खर्च होता है गाड़ी में। सेकेंड है स्विच ऑफ द इंजन एंड ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स पे अगर आप खड़े हो तो इंजन ऑफ कर दो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ बात करने लगे हो या आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ध्यान रखो कि आपके टायर प्रेशर बराबर मेंटेन रहे, यानी आपकी गाड़ी की सर्विसिंग भी टाइम टू टाइम होती रहे। फोर्थ है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और जो व्हीकल है उसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर है, यानी आप उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो, वरना कोई पार्ट अगर ज़्यादा चल जाता है या ज़्यादा मतलब यूज़ होते जाता है उसकी सर्विसिंग नहीं होती, तो फिर वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने लग जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो, ठीक है।
तो ये आपका चैप्टर 5 यहाँ फिनिश है। अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन आंसर्स है, इनके मैं आपको वर्क भेज दूँगी, ठीक है। इसमें तो आपको सारे ही क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, ठीक है। थैंक यू।